का इतिहास आपको भी पता है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। समिति अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरि जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से विवादों से उनका चोली दामन का संबंध हो गया था और जिस प्रकार के विवाद थे मंच के अंदर किसी के साथ, और यह भी आज सुनने में आया कि कल ही उन्होंने कोई बंगला दान पत्र रजिस्ट्री में लिया था, कल उन्हें प्राप्त हुआ था ऑन रिकॉर्ड। ये तो जांच पुलिस का विषय है, यह भी कह देना उचित नहीं है, क्योंकि नरेंद्र गिरि जी को व्यक्तिगत जितना मैं जानता था कि वो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति तो नहीं, बिल्कुल, और उन्होंने आत्महत्या की नहीं की ये तो जांच का विषय है, लेकिन प्रशासन से भी पुलिस से भी आपके माध्यम से मैं इतना ही कहूँगा कि कोई गहरा षड्यंत्र भी हो सकता है। इसकी पूरी ठीक प्रकार से जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि हरिद्वार के अंदर भी कुछ चीजें थी, कुंभ के समय से कुछ और भी विवाद थे, बिल्कुल, आर्थिक लेन देन का प्रश्न भी था। तो जितनी बेबाक छवि, विवाद भी उतने ज्यादा ही जुड़े रहे नरेंद्र गिरि के नाम के साथ, लेकिन अब जब उनका निधन हो गया है, अब जब उनका पार्थिव शरीर मिला है, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जितने संतों से हमारी बात हो रही है सभी कह रहे हैं कहीं ना कहीं कोई साजिश है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने कुछ घंटों की जांच पड़ताल में ही पुष्टि कर दी है कि ये आत्महत्या है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त एडीजी प्रशांत कुमार का बयान आया है और ये बयान है कि फंदे पर लटका मिला शव। ये बात उन्होंने भी कही, शिष्यों ने दरवाजा तोड़कर शव को उतारा। प्रशांत कुमार ने ये जानकारी दी। उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है। अब तक की सबसे बड़ी खबर, आनंद गिरि पर प्रताड़ित करने का आरोप उन्होंने लगाया है। एडीजी प्रशांत कुमार का यह बयान है कि फंदे पर शव मिला, साथ ही वहां पर एक सुसाइड नोट भी मिला है। शिष्यों ने जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर पार्थिव शरीर था और एक सुसाइड नोट। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, अब जो बात खुलकर सामने आ रही है, पुलिस ने पहले इस बात की पुष्टि की कि यह आत्महत्या है, अब सुसाइड नोट की बात जिसमें आनंद गिरि का जिक्र कि वो प्रताड़ित कर रहे थे, और क्या कुछ कहा है प्रशांत कुमार ने? जी, मेरे खुद अभी प्रशांत कुमार से फोन पर बात हुई। उनका कहना है कि मौके पर जो अधिकारी मौजूद हैं उन्होंने जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को ब्रीफ किया है उसके मुताबिक उनके शव को फंदे से उन्हीं के शिष्यों ने उतारा है और जिस कमरे में वो थे उस कमरे का दरवाज़ा तोड़कर उतारा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर दरवाज़ा तोड़कर निकाला गया, कोई ऐसी कार्रवाई की गई, इसका मतलब है दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब वो कमरे में अकेले थे, कहीं किसी और तरह की एंट्री नहीं नजर आ रही। सुसाइड नोट के बारे में क्या बता रहे हैं कि दरवाज़ा तोड़कर अगर शव उतारा गया। जी, उनका यह कहना है कि वहां एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी आत्महत्या के लिए महंत आनंद गिरि को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने ये भी लिखा है कि आनंद गिरि उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। आनंद कुमार का कहना है मौके पर फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद है, शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तमाम चीज़ें साफ हो जाती हैं कि ये आत्महत्या है या किसी की हत्या करके उसके शव को फंदे पर लटकाया गया। ऐसा पोस्टमार्टम से काफी मर्तबा बिल्कुल साफ साबित भी हो जाता है। एक सवाल है कि क्या पुलिस इसे ओपन एंड शट केस मान रही है, पुलिस की अगर लैंग्वेज में कहें, या फिर अभी भी संदिग्ध है कुछ चीजें और उसकी जांच होगी? नहीं जी, अब अभी इसको ओपन शट केस नहीं मान रही है। जो अभी जानकारी दी जा रही है ये प्रथम दृष्टया जो मौके पर देखने से महसूस हो रहा है, जो मौके पर देख के उनको जानकारी मिली है या जिन लोगों ने शव उतारा है उन्होंने जो जानकारी दी है, अब उन सारी चीज़ों की फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि इनको मारकर फंदे पर टांगा गया है या इन्होंने खुद आत्महत्या की। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाता है। फॉरेंसिक जांच से ये साफ हो जाएगा कि हां दरवाजा तोड़ा गया है या किसी और युक्ति से खोला गया है। तमाम लोगों की सीडीआर निकाली जाएगी, फोन की उनकी लोकेशन वहां पर निकाली जाएगी। कमरे में अगर कहीं कोई सामान बिखरा हुआ है तो वो कहां किस स्थिति में वो निकाला जाएगा। जिस सुसाइड नोट की बात, पड़ताल तो पूरी होगी, अभी बात को यही खत्म नहीं मान लिया जाएगा। बेशक ये साफ तौर पे पुलिस को लग रहा हो कि ये सुसाइड का मामला है। हमारे साथ